हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। लास्ट लेक्चर में हम लोग कैपेसिटर स्टार्ट किए थे। ठीक है, उसके बारे में हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व किए थे, कुछ सर्किट के क्वेश्चन सॉल्व किए थे और मुझे आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, तो उसी सिलसिले को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हैं और कुछ डिफरेंट क्वेश्चंस हम लोग ट्राई करते हैं ऑन द सेम कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो चलिए एक दो क्वेश्चन और देखते हैं उसी कॉन्सेप्ट पे जो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ठीक है, देखिए सर्किट है। ठीक है, कैपेसिटेंस सी है इसका, कैपेसिटर का, और इसका जो पोटेंशियल है वो 4 वोल्ट का है। ठीक है, जिसमें अपने को वही फाइंड करना है, चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट, सर्किट से कितना चार्ज फ्लो होगा, सर्किट में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है, और हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो ये इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। सबसे पहले ये इनिशियल स्टेट था, दिस इज इनिशियली। इनिशियली कुछ ऐसा था। अगर हम स्टेडी स्टेट का सर्किट बनाए तो कुछ इस टाइप का दिखेगा। स्टेडी स्टेट का मतलब जब सर्किट में करंट की वैल्यू 0 हो जाए। ठीक है, करंट की वैल्यू 0 कब होगा, जब पोटेंशियल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा बैटरी का और कैपेसिटर का। ठीक है, ये 2 वोल्ट की बैटरी है, तो इनिशियली इतना था, यहाँ पे 4 वोल्ट था। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इधर हो जाएगा ये पोटेंशियल आपका 2 वोल्ट, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव हो जाएगा और ये पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक है, इनिशियल अगर हम चार्ज की बात करें तो इनिशियल चार्ज कितना होगा यहाँ पे, +4 CV। ठीक है, और इधर कितना होगा, -4 CV। इनिशियल एनर्जी की हम बात करें तो ई इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV², तो 4V का स्क्वायर, दैट इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4×4=16 बाई 2, तो दैट इज इक्वल टू 8CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ इनिशियल एनर्जी। ठीक है, आइए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे देखिए आपका जो फाइनल चार्ज होगा यहाँ पे कितना हो जाएगा, कैपेसिटेंस सेम रहेगा C, तो फाइनल चार्ज यहाँ पे कितना हो जाएगा, -2CV, और इधर कितना हो जाएगा, +2CV। ठीक है, और फाइनल एनर्जी की बात करें, ई फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV की वैल्यू कितनी है, 2V²। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 2×2=4, 2 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 2CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी। ठीक है, अब चार्ज कितना फ्लो हुआ उसको कैसे फाइंड करेंगे अपन। देखिए इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना था, 4CV था, फाइनल कितना है, -2CV। मतलब यहाँ से चार्ज इस साइड ट्रांसफर हुआ होगा, कितना ट्रांसफर हुआ होगा, इनिशियली +4 था, फाइनल कितना है, -2 है, तो कितना हो जाएगा, 6CV चार्ज जो होगा वो इस सर्किट में फ्लो करेगा। ठीक है, वर्क डन बाय द बैटरी कितना होगा, वर्क डन बाय बैटरी, वर्क डन बाय द बैटरी इज गिवन बाय द चार्ज फ्लो थ्रू द सर्किट या फिर चार्ज फ्लो थ्रू द बैटरी। तो कितना हो जाएगा, 6CV इंटू में 2V, 12CV²। ठीक है, तो चार्ज फ्लो कितना हुआ वो अपने को दिख रहा है, डेल्टा क्यू, या फिर हाँ डेल्टा क्यू लिखिए, डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी आएगी, 6CV। ठीक है, ओके। नाउ हीट जनरेटेड इन द सर्किट कितना हो जाएगा, हीट वैल्यू विल बी वर्क डन बाय द बैटरी माइनस ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। ठीक है, वैल्यू रखिए यहाँ पे, वर्क डन बाय द बैटरी कितना हो जाएगा, अभी कैलकुलेट किया था, ये रहा 12CV²। तो 12CV² माइनस फाइनल एनर्जी कितना है, 2CV, तो 2CV², और इनिशियल एनर्जी कितना है, 8CV², तो -8CV²। इसको सॉल्व करिए, कितना वैल्यू आ जाएगा, 12CV² माइनस 6CV², वैल्यू कितनी हो जाएगी, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 12+6 दैट इज इक्वल्स टू 18CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, बहुत सिंपल होता है, बस फंडा आपको समझ में आना चाहिए। तो दिस इज द फंडा, बेसिक फंडा टू सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं, एक दो क्वेश्चन और देखते हैं इस पर। देखिए सेम क्वेश्चन है ना, सेम क्वेश्चन है, सेम चीज अपने को फाइंड करनी है। देखिए फटाफट इसको सॉल्व करते हैं।
स्टेडी स्टेट का डायग्राम बनाइए, सर्किट बनाइए, क्या बनेगा। हाँ, इनिशियली यहाँ पे लिख लीजिए चार्ज कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज होगा माइनस CV होगा, यहाँ पे प्लस CV होगा, ठीक है। और एनर्जी कितना हो जाएगा, ई इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हाफ CV², है ना, पोटेंशियल V है। और फिर स्टेडी स्टेट का सर्किट बनाइए, स्टेडी स्टेट का सर्किट बनाएंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है, 2 वोल्ट कैपेसिटेंस C है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 2 वोल्ट हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे चार्ज -2CV, ठीक है, और यहाँ पे कितना हो जाएगा +2CV। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ, देखिए यहाँ पे -CV था, फिर यहाँ पे कितना है, -2CV है, ठीक है। तो चार्ज कितना फ्लो हुआ होगा, जाहिर सी बात है, यहाँ पे -CV, यहाँ पे -2CV है, तो चार्ज इधर फ्लो हुआ होगा कितना, CV। तो वर्क डन बाय द बैटरी, वर्क डन बाय बैटरी कितना हो जाएगा, बैटरी कितना है 2 वोल्ट, इंटू में चार्ज कितना जा रहा है CV, तो कितना हो जाएगा 2CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ वर्क डन बाय द बैटरी, ठीक है। चार्ज फ्लो डेल्टा Q की वैल्यू अपने को फाइंड हो चुकी है, डेल्टा Q की वैल्यू है CV, ठीक है। हीट के बारे में बात करें तो हीट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, हीट विल बी इक्वल्स टू वर्क डन बाय द बैटरी 2CV² माइनस फाइनल एनर्जी, फाइनल एनर्जी लिखिए E फाइनल हाफ CV², ठीक है। तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू 2CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ फाइनल एनर्जी। तो यहाँ पे लिखिए 2CV² माइनस इनिशियल एनर्जी कितना था, हाफ CV², तो माइनस हाफ CV²। 2 माइनस हाफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1.5, 1.5 2 माइनस 1.5 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.5, दैट इज इक्वल्स टू हाफ CV²। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट, ठीक है। तो देखिए और इसको नोट करिए, फिर कुछ डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको नोट करिए। देखिए थोड़ा सा डिफरेंट टाइप का क्वेश्चन है, फाइंड आउट द फॉलोइंग इफ A इज कनेक्टेड विथ C एंड B इज कनेक्टेड विथ D। देखिए दो कैपेसिटर है ना, बोल रहे कि A को C के साथ कनेक्ट कर दो और B को D के साथ कनेक्ट कर दो, उसके बाद बताओ हाउ मच चार्ज फ्लो इन द सर्किट, जो कि हम लोग पिछले क्वेश्चन में फाइंड किए थे कि सर्किट में चार्ज कितना फ्लो होगा और हीट कितना प्रोड्यूस होगा इन द सर्किट, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है कि पॉइंट A को C के साथ कनेक्ट करिए, तो पॉइंट A को C के साथ कनेक्ट कर दीजिए इस तरीके से, पॉइंट B को D के साथ कनेक्ट कर दीजिए, तो B और D का कनेक्शन कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब अपने को फाइंड करना है कि क्या होगा, तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको, ठीक है। आइए देखते हैं कैसे सॉल्व कर सकते हैं। मैं बोलता हूं कि फाइनल पोटेंशियल जो होगा, लेट फाइनल कॉमन पोटेंशियल बी V, है ना। मान लिया कि फाइनल पोटेंशियल दोनों कैपेसिटर का कितना हो जाएगा, V हो जाएगा, जो कि इनिशियली कितना है, इसके लिए 20 वोल्ट है और इसके लिए कितना है 10 वोल्ट है। मैंने मान लिया कि फाइनली जब हम इसको कनेक्ट करेंगे तो इसका दोनों ही कैपेसिटर का एक सिंगल पोटेंशियल आएगा जिसकी वैल्यू कितनी होगी, V होगी, ठीक है। और नाउ अप्लाई द कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कंजर्वेशन लगाएंगे, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, ठीक है। कंजर्वेशन ऑफ चार्ज लगाएंगे तो क्या होगा, कितनी वैल्यू आएगी, देखिए ये 2 चार्ज की वैल्यू कितनी होती है, Q इक्वल्स टू CV, है ना। तो 2 म्यू एफ इसका है, तो 2 इंटू में भी CV प्लस 3 इसके लिए 3V, है ना, दैट इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज इस पे कितना था, देखिए 20 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 40, और इस पे कितना था 10 इंटू में 3 दैट इज इक्वल्स टू 30, तो दैट इज इक्वल्स टू 40 प्लस 30। फाइनल चार्ज इज इक्वल्स टू इनिशियल चार्ज, तो यहां से हो जाएगा 5V इज इक्वल्स टू 70, ठीक है। तो V की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहां से V विल बी इक्वल्स टू 70/5 कितना होगा 14 वोल्ट। तो कॉमन पोटेंशियल जो निकल गया यहाँ कैपेसिटर का वो कितना आ गया 14 वोल्ट, ठीक है। तो चार्ज कितना होगा इस पे 14 वोल्ट, अगर कॉमन पोटेंशियल है तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा, इसको अगर 14 वोल्ट करिए तो 14 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 28,
तो चार्ज ट्रांसफर डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पहले इनिशियल चार्ज कितना था यहाँ पे 40 था, माइनस फाइनल चार्ज कितना हो गया 14 वोल्ट इंटू में 2 कितना हो जाएगा 28। तो कितना हो जाएगा 12 माइक्रोकूलम। ये वैल्यू हो गई हाउ मच चार्ज फ्लो इन द सर्किट। दिस इज द वैल्यू ऑफ फर्स्ट क्वेश्चन, दिस इज द आंसर ऑफ द फर्स्ट पार्ट का आंसर ये आ गया। ठीक है, सेकेंड पार्ट के लिए पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट। हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट निकालने के लिए क्या करेंगे, हीट प्रोड्यूस्ड विल बी यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। ठीक है, तो यू इनिशियल की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाफ सी वी स्क्वायर, तो हाफ सी वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 400 प्लस इसका कितना हो जाएगा हाफ सी वी स्क्वायर कितना हो जाएगा 100 माइनस फाइनल कितना हो जाएगा, फाइनल देखिए हाफ सी वी स्क्वायर 14 के स्क्वायर। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए आपको सेकेंड पार्ट का आंसर मिल जाएगा। इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना वैल्यू आ रहा है। 14 इंटू में 14 कर लीजिए। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, देखिए कितना आ रहा है। कितना हो जाएगा ये 400 प्लस 150 माइनस 490। ठीक है, तो वैल्यू विल बी इक्वल्स टू 60 न्यू जूल। दिस इज द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट। ठीक है, बात समझ में आएगी नहीं। अपने को क्या करना था, चार्ज का सबसे पहले तो मान लिया कि इनिशियल चार्ज फाइनल आपका जो पोटेंशियल होगा कॉमन पोटेंशियल उसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी v हो जाएगी। फिर उसके बाद हमने यूज किया कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, है ना, चार्ज इनिशियली भी सेम रहेगा और फाइनली भी क्या रहेगा सेम रहेगा। तो 2v क्योंकि फाइनल पोटेंशियल अपना v है तो मान लिया v, तो चार्ज की वैल्यू कितनी होती है cv, तो 2v प्लस 3v दैट इज इक्वल टू इनिशियल चार्ज कितना हो जाएगा 20 इंटू में 2 40 और 10 इंटू में दैट इज 30। सॉल्व कर लिया, अपने को क्या मिल गया पोटेंशियल फाइनल 14 मिल गया। ठीक है, डेल्टा क्यू की वैल्यू निकाली 40 माइनस 14 इंटू में 2, यहाँ पे चार्ज इनिशियली कितना था 40 था। ठीक है, फाइनल चार्ज कितना हो गया 14 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू कितना 28। सॉल्व के कितना आ गया 12 माइक्रोकूलम। ठीक है, इसके बाद पूछ रहा है सेकंड पार्ट में कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ हीट जनरेटेड इन द सर्किट। तो हीट जनरेटेड इन द सर्किट विल बी इक्वल टू व्हाट यू इनिशियल माइनस यू फाइनल। तो यू इनिशियल निकाल लीजिए, कितना हो जाएगा एनर्जी इनिशियल, दो कैपेसिटर दिख रहे थे तो हाफ सी वी स्क्वायर प्लस दूसरे कैपेसिटर का हाफ सी वी स्क्वायर फिर माइनस फाइनल एनर्जी कितना हो जाएगा हाफ इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी होगी 5 इंटू में वी स्क्वायर। सॉल्व करके देखा वैल्यू कितनी आ गई 60 जूल। ठीक है, यहाँ पे देखिए अभी तक हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किया उसमें क्या था, एक कैपेसिटर था और एक बैटरी था, बट इस क्वेश्चन में क्या है दोनों ही कैपेसिटर है। ठीक है, इसको नोट करिए। इसी क्वेश्चन को हम लोग कुछ दूसरे तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, देखते हैं क्या होता है। इसको नोट करिए, फिर इसको सेकंड तरीके से सॉल्व करते हैं। देखिए इसी क्वेश्चन को दूसरे तरीके से सॉल्व करने जा रहे हैं, देखिए कैसे सॉल्व करना है। इस सर्किट में मैं केवीएल लगाने जा रहा हूं इस तरीके से ऐसे। ठीक है, मान लिया कि यहाँ का पोटेंशियल V1 है और इस कैपेसिटर के क्रॉस का पोटेंशियल V2 है। ठीक है, ये मान लीजिए साइन माइनस है, ये प्लस है, ये प्लस है और ये माइनस है। ठीक है, तो यहां से देखिए V1 में V1 है ना, यहां से आगे सेकेंड साइन क्या है निगेटिव है, तो माइनस V2 इज इक्वल टू 0। या फिर यहां पे लिख सकते हैं आप लोग अप्लाई KVL। ठीक है, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल टू 0, यहां से मिलेगा V1 इज इक्वल टू V2, जो कि हम लोगों ने लास्ट वाले मेथड से जिसमें हमने सॉल्व किया था वहां पे मान लिया था कि पोटेंशियल क्या होगा इक्वल होगा, दोनों का कॉमन पोटेंशियल आएगा। तो यहाँ पे प्रूफ भी हो रहा है कि यहाँ जो हमने माना था वो क्या है बिल्कुल सही बात है। ठीक है, दोनों पोटेंशियल क्या है सेम है। ओके, तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 इक्वल टू क्या हो जाएगा चार्ज अपॉन में कैपेसिटेंस। तो चार्ज कितना है, मान लीजिए यहाँ से चार्ज फ्लो हुआ Q। ठीक है, तो इनिशियली यहाँ पे चार्ज कितना था, यहाँ पे देखिए Q इक्वल टू कितना हो जाएगा CV, है ना, Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी CV हो जाएगी।
तो 20 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 40। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा 30। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने देखा था ना, ये 40 है, तो 40 में से कितना गया, Q निकल गया बाहर, तो वैल्यू कितनी हो जाएगी 40 माइनस Q। कैपेसिटेंस कितना है 2 है, दैट इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए Q यहाँ से निकला तो इस वाले प्लेट पे क्या होगा डिपॉजिट होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 30 प्लस Q अपॉन में 3। चीजों को ध्यान से देखिए, समझने की कोशिश करिए। हमने क्या बोला, हमने बोला कि इनिशियली इस पे जो चार्ज था वो कितना था CV की वैल्यू कितनी हो जाएगी, कैपेसिटेंस 2 है और पोटेंशियल कितना है 20 है, तो 20 इंटू में 2 दैट इज इक्वल्स टू 40, और यहाँ पे कितना है 30 है। लास्ट वाले मेथड में हम लोगों ने इसी तरीके से किया था। फिर हमने मान लिया कि चार्ज जो फ्लो हुआ वो कुछ इस डायरेक्शन में और इस तरीके से हुआ कि यहाँ से चार्ज कितना निकला है Q निकला है, तो चार्ज Q यहाँ से निकला तो यहाँ पे चार्ज कितना बचेगा 40 माइनस Q हो जाएगा, और यहाँ पे जब 30 है तो जब चार्ज Q यहाँ पे डिपॉजिट होगा इस वाले प्लेट पे तो कितना हो जाएगा वैल्यू 30 प्लस Q, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 40 माइनस Q। बात समझ में आ रही होगी आपको। ठीक है, तो वोल्टेज की वैल्यू लिख दिया, V1 की वैल्यू हो जाएगी 40 माइनस Q अपॉन में 2 और V2 की वैल्यू हो जाएगी 30 प्लस Q अपॉन में 3। इसको सॉल्व करिए, कितना हो जाएगा वैल्यू 120 माइनस 3Q इज इक्वल्स टू 60 प्लस 2Q। ठीक है, इसको सॉल्व करिए, 3 2 इधर जाएगा या फिर इसको उधर ले जाइए, तो 5Q इज इक्वल्स टू 120 माइनस 60। माइनस 60 वैल्यू कितनी हो जाएगी 60। Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 माइक्रोकूलम। Q की वैल्यू सेम आई थी क्या, एक बार चेक करिएगा, मुझे याद नहीं आ रहा है। डेल्टा Q जो चार्ज ट्रांसफर होगी थी, ठीक है चेक करिए थोड़ा। बिल्कुल 12 कूलम माइक्रोकूलम वैल्यू आई थी। इस मेथड से देखिए केवीएल यूज करने पे भी थोड़ा सा सिंपल हो गया है और वैल्यू क्या है सेम आई है। ठीक है, अब और कुछ बचता है क्या इसमें, हाँ हाउ मच चार्ज फ्लो इन द सर्किट, वैल्यू अपने को फाइंड होगी। दूसरा पूछ रहा है हीट प्रोड्यूस्ड इन द सर्किट, हीट प्रोड्यूस का सेम फॉर्मूला है, आपको निकालना ही पड़ेगा, ई इनिशियल माइनस ई फाइनल, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल वैल्यू सॉल्व कर लीजिएगा जिस तरीके से हम लोग लास्ट क्वेश्चन में किए थे, उसी मेथड से वो निकल के आएगा। बाकी इसके लिए आप लोग मतलब चार्ज ट्रांसफर के लिए आप लोग इस मेथड को भी यूज कर सकते हो, काफी इजी और सिंपल वे होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन फाइंड कर सकते हैं, इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। हाँ, एक चीज और यहाँ पे डिस्कस करना है अपने को कि मान लीजिए किसी ने पूछ लिया कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल V1 एंड V2। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 की वैल्यू देखिए हम लोगों ने लिखा है 40 माइनस Q अपॉन में 2, तो 40 माइनस Q, Q की वैल्यू कितनी है 12 है, अपॉन में 2 कितना हो जाएगा 40 30 28/2 दैट इज इक्वल्स टू कितना 14 वोल्ट। ठीक है, V2 की वैल्यू निकालिए, V2 की वैल्यू कितनी है 30 प्लस Q, तो 30 प्लस 12 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 30 10 40 42 अपॉन में 3 कितना हो जाएगा 14 वोल्ट। ठीक है, तो यहाँ से देखिए साफ साफ दिख रहा है V1 इज इक्वल टू V2, मतलब हमारा कॉमन पोटेंशियल जो भी था उसकी वैल्यू कितनी आई थी 14 वोल्ट। लास्ट मेथड से भी आई थी, आप लोगों ने देखा था। ठीक है, तो ये मेथड भी काफी हेल्पफुल है और मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ कि दिस मेथड इज क्वाइट इजी इन कंपेयर टू दैट। ठीक है, ये मेथड उससे तो इजी है। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये इजी है, इस मेथड को भी आप लोग देखें, उस मेथड से जो आपको सुटेबल होता है किसी मेथड से कर सकते हैं, कहीं पे कोई गलती नहीं है, इजीली आप लोग सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको नोट करिए फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी भी सेम क्वेश्चन वही क्वेश्चन है ना। इसी क्वेश्चन को हम लोग एक और मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, वो शायद इससे भी काफी इजी और एक लाइन में बन जाएगा। हाँ बन जाएगा, एक लाइन में बन जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं वो मेथड क्या है। देखिए यहां से जो चार्ज निकला, चार्ज क्या है, अगर इसको आप प्यार से देखिए, इसको बहुत प्यार से देखिए, तो ये इतना पार्ट अलग है यार, ये प्लेट इसके साथ कनेक्टेड है, चार्ज जंप करके यहाँ पे नहीं जाएगा, नो इट विल नॉट बी पॉसिबल। चार्ज जंप करके यहाँ नहीं, मतलब चार्ज में जो भी हेर फेर हो रही है वो इस प्लेट से इस प्लेट के बीच में हो रही है, मतलब यहाँ चार्ज कंजर्वेशन जो लग रहा है वो इस हाफ पार्ट में लग रहा है या फिर इस हाफ पार्ट में लग रहा है। ठीक है, बाकी कहीं नहीं है। तो कहने का मतलब क्या है कि अगर चार्ज आपका कंजर्व्ड है
तो हम लोग टोटल चार्ज, इनिशियल चार्ज माइनस मतलब इनिशियल चार्ज इक्वल टू फाइनल चार्ज लिख सकते हैं। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। देखिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 20 इंटू में 2 40, और यहाँ पे कितना है 10 प्लस इंटू में 3 देखो 30। टोटल चार्ज कितना हो गया 70, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 और 3, 2 प्लस 3 दैट इक्वल्स कितना 5। पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होगी, V तो निकाल रहे हैं, V ही तो निकाल रहे हैं, V की वैल्यू कितनी होगी 14 वोल्ट, ठीक है। ये पोटेंशियल निकल आया, ठीक है। अब चार्ज कोई पूछे तो 14 इंटू में 2, तो 14 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू कितना 28। तो डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी हो गई 40 माइनस 28 दैट इज इक्वल टू 12, आंसर। और हाँ, हीट के लिए आपको वो करना ही पड़ेगा, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, यू इनिशियल माइनस यू फाइनल, ठीक है। तो एक लाइन में भी इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हाँ, दिस मेथड इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन वी हैव टू कैपेसिटर्स। अगर दो कैपेसिटर होंगे, सिर्फ और सिर्फ दो कैपेसिटर्स ही होंगे, तभी ये मेथड अप्लाइड होगा। अदरवाइज आपको वो जो केवीएल मेथड था उसके थ्रू भी जाना पड़ेगा, ठीक है। केवीएल मेथड भी काफी इजी था, ये भी काफी, ये तो बहुत ही इजी है ना। कुछ नहीं करना है अपने को, टोटल चार्ज कंजर्वेशन लगाना है। तो इनिशियल चार्ज कितना था 20 इंटू में 2 40 प्लस 3 इंटू में 10 दैट इक्वल्स टू 30, 40 प्लस 30 दैट इक्वल्स टू 70, और टोटल आपका कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 3 प्लस 2 दैट इक्वल्स टू 5। सॉल्व कर लिया, आपको आंसर मिलेगा सारे के सारे। आ रही बात समझ में, नोट करिए, यही 3 मेथड थे, अब और नहीं है, ठीक है। नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, फटाफट इसको सॉल्व करते हैं। पूछता है डेल्टा क्यू मतलब चार्ज ट्रांसफर और फाइनल पोटेंशियल। आइए सॉल्व करते हैं इसको, शॉर्टकट से करेगा। आइए शॉर्टकट से देखते हैं, शॉर्टकट से देखते हैं इसको। तो यहाँ पर चार्ज कितना हो जाएगा 2 इंटू में 10 दैट इक्वल्स टू 20, और ये कितना हो जाएगा 3 इंटू में 5 15, तो 20 35 हो जाएगा, ठीक है। और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 2 प्लस 3 दैट इक्वल्स टू 5 दैट इक्वल्स टू कितना 7 वोल्ट इज द वैल्यू ऑफ V फाइनल। V फाइनल की वैल्यू निकाले कितना 7 वोल्ट। तो डेल्टा क्यू कितना हो जाएगा 7 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 14। इनिशियल कितना था 20, इनिशियल 20 था, फाइनल कितना है 14 है, तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा, यहाँ से यहाँ निकला होगा कितना 6, खत्म डेल्टा क्यू की वैल्यू। आई बात समझ में। बाकी आप लोग चाहो तो केवीएल भी लगा सकते हैं। यहाँ पे केवीएल लगाते हैं तो मान लीजिए ये मान लिया यहाँ का पोटेंशियल V1 है, यहाँ का पोटेंशियल V2 है, और अपन इस तरीके से गए, ठीक है। माइनस प्लस माइनस इस टाइप से लिखा, तो V1 माइनस V2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। मान लीजिए चार्ज कितना फ्लो हुआ Q, तो यहां से V1 इज इक्वल्स टू V2 हो जाएगा। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखिए 20 माइनस Q है ना, पहले कितना चार्ज था 20 था, कितना निकल गया Q, तो 20 माइनस Q अपॉन में 2 इज इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए 15 था, इनिशियली 15 था, और Q इसको मिल गया होगा, तो 15 प्लस Q अपॉन में 3, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो कितना हो जाएगा 60 माइनस 3Q इज इक्वल्स टू 30 प्लस 2Q, ठीक है। इसको सॉल्व करिए तो 5Q इज इक्वल्स टू 30, तो Q इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 30/5 दैट इज इक्वल्स टू कितना 6, यही तो आंसर आया था, ठीक है। तो फाइनल चार्ज निकाल लीजिए आप, तो फाइनल चार्ज कितना हो जाएगा 20 माइनस 6, तो 20 माइनस 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14, और कैपेसिटेंस कितना है 2 है, तो V फाइनल की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज इक्वल्स टू 7, वही तो आया था, ठीक है। इसमें भी आप चेक कर सकते हो क्रॉस चेक करने के लिए। तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है 15 है, और कितना मिला इसको 6 मिला, तो 21 डिवाइडेड बाई कितना है इसका कैपेसिटेंस 3, कितना आ गया 7 वोल्ट, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो इस तरीके से आप लोग, ये क्या है केवीएल के थ्रू है, ठीक है। केवीएल से सॉल्व करेंगे तो इस तरीके से सॉल्व करेंगे, और वो जो शॉर्टकट मेथड था उससे सॉल्व करेंगे तो एक लाइन में बिना पेपर पेन के आप क्वेश्चंस को भी सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। बाकी वो एक मेथड जो था कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, वो तो था ही, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज कुछ और नहीं बल्कि यही था, यही जो हमने किया है शॉर्ट ट्रिक, ठीक है। तो दिस इज हाउ यू कैन सॉल्व दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन, ठीक है। इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन है, कैपेसिटेंस इसका 3 है, इसका कैपेसिटेंस 2 है, इस पे पोटेंशियल 20 वोल्ट है, इसका पोटेंशियल कितना है 5 वोल्ट है, ठीक है। सेम चीज अपने को फाइंड करना है, फाइंड द चार्ज ट्रांसफर। तो हम लोग क्या करेंगे, शॉर्ट ट्रिक लगाए, तो इस पे चार्ज देखिए कितना हो जाएगा 3 इंटू में 20 कितना हो जाएगा 60, इस पे कितना हो जाएगा 5 इंटू में 2 कितना हो जाएगा 10, 60 प्लस 10 वैल्यू कितनी हो गई 70, 70 डिवाइडेड बाई कितना 5 कितना हो जाएगा 14,
आ रही बात समझ में? देखिए कितना हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, इस पे कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, टोटल चार्ज कितना हो जाएगा 70, और कैपेसिटेंस कितना हो जाएगा 3 + 2 दैट इज 5, और वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 वोल्ट। ठीक है, और 14 तो फाइनल चार्जेस पे कितना हो जाएगा 14 इंटू में 3 14 तो 42 42, तो 40 60 - 42 कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 18 होगा क्या? ठीक है, तो 18 कूलम का चार्ज या फिर 18 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर होगा डेल्टा क्यू की वैल्यू। ठीक है, और पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आ गई 14। दोनों चीजें मिल गई अपने को जो पूछ रहा था, डेल्टा क्यू क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, डेल्टा क्यू की वैल्यू पूछ रहा है और फाइनल पोटेंशियल की वैल्यू पूछ रहा है। देखिए दोनों वैल्यू निकल के आ गई, बट दिस क्वेश्चन दिस तरीका इज रॉन्ग, दिस मेथड इज रॉन्ग। यहाँ पे ये तरीका ठीक है, बट यहाँ पे सिली मिस्टेक हुआ है। ठीक है, वो मिस्टेक ध्यान से देखिएगा, ये इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करेंगे, सॉल्व इसी तरीके से करेंगे, बट थोड़ा सा यहाँ पे एरर है। वो एरर क्या है आइए देखते हैं। अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो इस तरह टाइप के एरर होना बिल्कुल संभव है। अपने को ये पता है, जो भी हमने शॉर्ट ट्रिक लगाया था उसमें हमको पता था कि जो कंजर्वेशन ऑफ चार्ज होना है वो इसके बीच में होना है। ठीक है, ये हाफ पोर्शन के बीच में, प्लेट का आधा पोर्शन जो इधर है उसके बीच में होना था। तो यहाँ पे देखिए चार्ज कितना है 60 है, 20 इंटू में 3 दैट इज इक्वल टू 60। यहाँ पे देखिए क्या है, ये पोलैरिटी जो है वो नेगेटिव है, दिस पोलैरिटी इज व्हाट नेगेटिव पोलैरिटी है। तो यहाँ पे चार्ज कितना होगा 5 इंटू में 2 दैट इज इक्वल टू 10, बट दैट विल बी इक्वल टू -10। ये निगेटिव चार्ज है, निगेटिव प्लेट है, तो इस पे चार्ज कितना होगा -10 होगा। तो जो टोटल चार्ज होगा, टोटल चार्ज जो होगा वो क्या होगा 60 - 10 दैट इज इक्वल टू कितना 50 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? 60 + 10 नहीं होगा, 60 - 10 होगा। ठीक है, तो पोटेंशियल V फाइनल वैल्यू कितनी हो जाएगी, टोटल चार्ज कितना है 50 है, और कैपेसिटेंस कितना है 3 + 2 दैट इज इक्वल टू कितना 5, वैल्यू कितनी हो जाएगी 10 वोल्ट। तो फाइनल पोटेंशियल आपका जो होगा वो कितना होगा 10 वोल्ट होगा। आ रही बात समझ में? और देखिए फाइनल पोटेंशियल आपको कितना है 10 वोल्ट है, तो इस पे चार्ज कितना हो जाएगा 3 इंटू में 10 30 है ना। इनिशियल चार्ज कितना था 60 था, फाइनल चार्ज कितना हो गया इस पे 30 हो गया, तो कितना ट्रांसफर हुआ होगा 30 यूनिट्स, 30 यूनिट का चार्ज ट्रांसफर हुआ होगा। मतलब डेल्टा क्यू की वैल्यू कितनी है 60 - 30 दैट इज इक्वल टू 30 यूनिट्स। आ रही बात समझ में? तो आंसर ये नहीं होगा, बल्कि आंसर क्या होगा ये होगा। मिस्टेक क्या हो रहा था, यहाँ पे नेगेटिव साइन है, उस नेगेटिव साइन का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल चार्ज की वैल्यू जब निकालेंगे तो टोटल चार्ज की वैल्यू 60 + 10 ना होकर के क्या हो जाएगा 60 - 10। ठीक है, बस इसी चीज को इंडिकेट करने के लिए मैंने ये क्वेश्चन को सॉल्व कराया। ठीक है, नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए अभी हम लोगों ने जो क्वेश्चन सॉल्व किए थे उसका जो फॉर्मूला है, अभी हमने जो आपको सॉल्व करके दिखाया वो केवीएल मेथड लगा करके दिखाया है ना, और आपको एक शॉर्ट ट्रिक लगा करके दिखाया, उस मेथड से सॉल्व करके दिखाया जो कि इजीली आपको समझ में आ जाता और जिसमें आप लोग इजीली सॉल्व करना कंफर्टेबल हो गए। बट उसी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमारे बुक में डिफरेंट टाइप के फॉर्मूले दे रखे हैं, तो दे रखे हैं वो फॉर्मूले यही है। जैसे पहला केस क्या है, कैपेसिटर्स कनेक्टेड विद सेम पोलैरिटी। अगर आपका कैपेसिटर जो है वो सेम पोलैरिटी के साथ कनेक्ट किया गया, मतलब प्लस का प्लस के साथ माइनस का माइनस के साथ, अगर इस टाइप का कनेक्शन है तो उस केस में जो पोटेंशियल फाइनल पोटेंशियल होता है उसकी वैल्यू होती है C1 इंटू में C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, और जो हीट होता है वो E इनिशियल या फिर U इनिशियल माइनस U फाइनल, जिसकी वैल्यू होती है हाफ C1C2 अपॉन में C1 प्लस C2 इन ब्रैकेट V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। आ रही बात समझ में? ये वही चीजें हैं जो हम लोगों ने अभी सॉल्व करके देखा था, जो शॉर्ट ट्रिक का यूज किया था हम लोगों ने, वो उसी का फॉर्मूला है। दिस इज द फॉर्मूला गिवन इन द बुक। ठीक है, बट आप लोग एग्जाम में आपके जेईई और नीट के एग्जामिनेशन में इस टाइप से सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। आपको जो भी मेथड सही लगे, अगर आपको यही मेथड ये फॉर्मूला आपको कंफर्टेबल लगता है तो आप इस फॉर्मूले के थ्रू भी जा सकते हैं, बट वो मेथड जो हमने आपको बताया था, चाहे वो केवीएल मेथड हो चाहे वो शॉर्ट ट्रिक मेथड हो, आपको जो भी मेथड पसंद हो आप उससे भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा केस क्या है, कैपेसिटर कनेक्टेड विद अपोजिट पोलैरिटी। अगर आपका कैपेसिटर अपोजिट पोलैरिटी के साथ हो, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया था, उसमें ऊपर वाला प्लस माइनस था, नीचे वाला क्या था माइनस प्लस था, ये अपोजिट पोलैरिटी कहलाता है। अगर इस टाइप का आपका कनेक्शन है तो उस केस में फाइनल पोटेंशियल जो होगा वो क्या होगा C1V1 माइनस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, और हीट क्या होगा आपका U इनिशियल या फिर E इनिशियल माइनस E फाइनल, इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी, जिसका वैल्यू कितना होता है हाफ
C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2 विद इन ब्रैकेट V1 प्लस V2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर आप ये फॉर्मूला याद रख सकते हो तो वेल एंड गुड। ठीक है, अगर नहीं याद रहता है तो भी कोई बहुत बड़ी इशू वाली बात नहीं है। ठीक है, आपको जो मेथड आपको पिछले हम क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हमने आपको 3 मेथड दिखाए थे, उसमें से आपको जो कंफर्टेबल आप उससे सॉल्व कर सकते हो। अदरवाइज अगर आप ये फॉर्मूला रिकॉल कर सकते हो तो इस फॉर्मूले से भी आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो इसको भी जानकारी के लिए आप अपनी नोटबुक में नोट कर लीजिएगा, आपको आगे हेल्प करेगा। तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए एक और क्वेश्चन है, इसमें क्या है, 3 कैपेसिटर कनेक्टेड है इस तरीके से, है ना। ये कैपेसिटर जो है सबसे टॉप पे, उस पे पोटेंशियल, इसमें मतलब कोई भी पोटेंशियल नहीं है, अनचार्ज है ना। दिस इज नॉट चार्ज पोटेंशियल। ये पोटेंशियल चार्ज, सॉरी, ये कैपेसिटर आपका चार्ज नहीं है, दिस इज अनचार्ज कैपेसिटर। ठीक है, ये जो आपका कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस इसका 1 है और इसका जो पोटेंशियल वो कितना है, 5 है। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। यहाँ पे पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन नहीं किया क्योंकि 0 है, कोई मतलब नहीं बनता। अनचार्ज है तो कोई भी पॉजिटिव या नेगेटिव टर्मिनल इसका नहीं होगा। ये वाला जो कैपेसिटर है इसका कैपेसिटेंस 2 है और ये 10 वोल्ट का पोटेंशियल है इसका। ये पॉजिटिव प्लेट है और ये नेगेटिव प्लेट है। पूछ रहा है कि चार्ज कितना ट्रांसफर हुआ होगा जब मान लीजिए ये ओपन सर्किट रहा होगा, जब इसको हम क्लोज करेंगे तो चार्ज कितना फ्लो होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं कैसे सॉल्व करना है इसको। इसमें हमको केवीएल लगाना पड़ेगा। देखिए जब 2 कैपेसिटर होंगे तो वहां पे हम लोग वो ट्रिक जो था वो लगा सकते हैं, लेकिन अगर 2 से ज्यादा हो जाएगा तो अपने को ओनली मेथड इज केवीएल यूज करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो आइए केवीएल यूज करते हैं। इसमें जो लूप होगा मैं कुछ इस टाइप से बना रहा हूं, ऐसे। ठीक है, ये पोटेंशियल मान लिया इसका V1 है, इसका पोटेंशियल मान लिया V2 है और इसका पोटेंशियल मान लिया V3 है। ये हो जाएगा आपका मान लीजिए माइनस प्लस, ये माइनस प्लस, ये मान लीजिए हो जाएगा आपका प्लस माइनस और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस। ठीक है, V1 से स्टार्ट करता हूं तो V1 देखिए, V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू 0। आप चाहो तो इसको निगेटिव पॉजिटिव अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, मुझे ये हिसाब ठीक लगता है, मैं इस तरीके से सॉल्व करता हूँ। ठीक है, तो ये वैल्यू निकल के आती है V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू 0। मान लिया कि चार्ज जो फ्लो होगा वो क्यू चार्ज फ्लो होगा इस तरीके से, चार्ज क्यू इस तरीके से फ्लो हो रहा है, तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, क्यू हो जाएगा। यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद इस पे चार्ज कितना होगा, इस पे देखिए 5 इंटू में 1 कितना हो जाएगा, 5, तो 5 प्लस क्यू हो जाएगा। इस पे कितना हो जाएगा, -5, यहाँ पे -5 माइनस क्यू। आ रही बात समझ में, हम कैसे लिख रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज है ना, मतलब नेगेटिव प्लेट है ना, तो इस पे नेगेटिव चार्ज होगा। तो इनिशियल चार्ज कितना था, -5 था, तो यहाँ पे क्यू इंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ से क्या हो रहा है, क्यू बाहर निकल रहा है, इसलिए -5 माइनस क्यू लिखा है हमने। ठीक है, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20, तो -20 प्लस क्यू, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, 20 माइनस क्यू। ठीक है, -20 प्लस क्यू होगा क्योंकि यहाँ पे चार्ज क्यू आ रहा होगा तो वो इंटर कर रहा है, लेकिन यहाँ से चार्ज क्यू क्या हो रहा है, बाहर निकल रहा है। तो ये आपका चार्ज कंपोजिशन हो गया। तो अब V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, चार्ज कितना है पॉजिटिव प्लेट पे, ध्यान रखिएगा जो Q होता है वो क्या होता है, चार्ज गिवन ऑन द पॉजिटिव प्लेट। ठीक है, तो पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना हो जाएगा, 20 माइनस क्यू अपॉन में कैपेसिटेंस की वैल्यू कितनी है, 2 है, माइनस V2 की वैल्यू देखिए, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, Q है, अपॉन में 2, माइनस V3 देखिए, पॉजिटिव प्लेट पे चार्ज कितना है, 5 प्लस क्यू है, अपॉन में कैपेसिटेंस कितना है, 1 है, इक्वल टू क्या है, 0 है। इसको सॉल्व कर सकते हैं, बिल्कुल 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 20 माइनस क्यू माइनस 10 माइनस 2Q इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो कितना हो जाएगा भाई, 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे लिख रहा हूँ 20 माइनस 10 दैट इज इक्वल्स टू 10, और यहाँ पे कितना हो जाएगा, माइनस क्यू कितना हो जाएगा, -4Q इज इक्वल्स टू 0। इसका मतलब क्या हो जाएगा, 4Q इज इक्वल्स टू 10, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 10 डिवाइडेड बाई 4 दैट इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 2.5 यूनिट्स, है ना। ये वैल्यू हो गई आपकी किसकी, डेल्टा क्यू की, जो पूछ रहा था। ठीक है, अगर इसी क्वेश्चन में पूछ लेता फाइंड द वैल्यू ऑफ V फाइनल। एक चीज और, यहाँ पे देखिए पोटेंशियल जो है तीनों कैपेसिटर का, जो जहाँ पे 2 कैपेसिटेंस थे, जहाँ पे 2 कैपेसिटर हम लोग ऐड कर रहे थे, वहां पे पोटेंशियल सबका मतलब फाइनल क्या था, फाइनल जो था वो कॉमन पोटेंशियल था, मतलब दोनों ही कैपेसिटेंस का पोटेंशियल क्या था, इक्वल था। लेकिन यहाँ पे देखिए तीनों ही
कैपेसिटेंस, तीनों ही कैपेसिटर का पोटेंशियल जो वो क्या है, डिफरेंट है, V1 है, V2 है, V3 है। अगर आप चाहो तो V1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 माइनस क्यू, तो 20 माइनस 2.5 डिवाइडेड बाई कितना, 2। सॉल्व कर लीजिए, आपको V1 की वैल्यू मिल जाएगी, V2 की वैल्यू भी पूछ ले तो V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, Q/2, Q की वैल्यू कितनी है, 2.5 डिवाइडेड बाई 2। सॉल्व करिए, V2 की वैल्यू मिल जाएगी, V3 की वैल्यू भी पूछ ले तो V3 की वैल्यू कितनी है, 5 प्लस 2.5 डिवाइडेड बाई 1 दैट इज इक्वल्स टू कितना, जो वैल्यू आएगी वो वैल्यू हो जाएगी किसकी, V3 की। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे आप डेल्टा क्यू की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, V1, V2 और V3 की वैल्यू भी फाइंड कर सकते हैं। द मेथड विल बी KVL, यू आर रिक्वायर्ड टू यूज KVL मेथड ही हम यहाँ पे यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आ रही बात समझ में? तो इसको नोट करिए, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए सेम टाइप का क्वेश्चन है, आइए देखते हैं इसको कैसे इसको सॉल्व करना है। इसमें भी अपने को फाइंड करना है डेल्टा क्यू की वैल्यू, ठीक है। तो मान लीजिए कि चार्ज क्यू यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे चार्ज कितना हो जाएगा, 30 प्लस क्यू, यहाँ पे कितना होगा, -30 माइनस क्यू, यहाँ पे कितना होगा, क्यू इधर आ रहा होगा तो 20 प्लस क्यू, यहाँ पे कितना होगा, -20 माइनस क्यू, फिर क्यू इधर जा रहा होगा तो ये कितना हो जाएगा, -30 प्लस क्यू, और ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस क्यू, ठीक है। और सेम है, मान लीजिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं इस तरीके से, ये आपका V1 है, ये V2 है, ये V3 है, ये हो जाएगा आपका मान लीजिए माइनस प्लस, ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, और ये हो जाएगा आपका प्लस माइनस, ठीक है। सॉल्व करते हैं तो V1 माइनस V2 माइनस V3 इज इक्वल्स टू 0। तो V1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, V1 विल बी इक्वल्स टू 30 माइनस क्यू डिवाइडेड बाई 2 माइनस V2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 प्लस क्यू, 30 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 1, फिर माइनस V3 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 20 प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 2 इक्वल्स टू 0। हमेशा ध्यान रखिएगा दिस इज चार्ज ऑन द पॉजिटिव प्लेट, पॉजिटिव प्लेट पे जो चार्ज आएंगे उसी को अपन को मेंशन करना है, ठीक है। 2 से मल्टीप्लाई करिए तो 30 माइनस क्यू माइनस 16 माइनस 2Q माइनस 20 माइनस क्यू इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। यहाँ पे देखिए सॉल्व करने में कितना हो जाएगा, माइनस क्यू माइनस 2Q माइनस क्यू कितना हो जाएगा, -4Q, और ये कितना हो जाएगा, 30 माइनस 60 माइनस 20, कितना रहे, -4Q, और ये कितना रहे, 30 माइनस 60 माइनस 20, मतलब -30 माइनस 20 -50 हो गया, ठीक है, इक्वल्स टू 0। डरने वाली बात नहीं है, चिंता मत करिएगा। तो वैल्यू कितनी हो जाएगी, -4Q इज इक्वल्स टू 50, तो Q की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -50, Q की वैल्यू हो जाएगी -50 डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हो जाएगा, -25 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज टू -12.5 यूनिट्स। Q की वैल्यू कितनी आ गई, 12.5 यूनिट्स। इसका मतलब समझ रहे हैं, चार्ज नेगेटिव में आ रहा है, इसका मतलब क्या है कि हम लोगों ने जो यहाँ पे चार्ज का डायरेक्शन एज्यूम किया था, एक्चुअली वो डायरेक्शन नहीं होगा, एक्चुअल जो प्रैक्टिकल जो चार्ज का डायरेक्शन होगा, मतलब चार्ज जो होगा वो यहाँ पे ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा। चार्ज जो होगा वो क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेगा, मतलब चार्ज का डायरेक्शन ये होगा, जो कि हम लोगों ने पहले क्या माना था कि चार्ज का डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि सॉल्व करने पे चार्ज की वैल्यू यहाँ पे क्या आ गई, निगेटिव आ गई। निगेटिव का मतलब जो हम लोगों ने साइन एज्यूम किया था वो साइन हमारा क्या है, उल्टा होगा, इसलिए यहाँ पे आंसर क्या आ गया है, निगेटिव। आ रही बात समझ में? तो नोट करिए इसको, और फिर आज के लेक्चर के लिए इतना ही रहने देते हैं, ठीक है। आप लोग क्वेश्चंस तो बनाइए, कहीं पे डाउट होता है तो कुछ भी पूछिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो, थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू। और हाँ, प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, ओके, थैंक यू।